प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत विज्ञान बताने जा रहे हैं जो जीवन में आपके बहुत काम आएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके हाथों में जो कि परमपिता परमात्मा ने आपको शक्ति दी है और आपके हाथों में वो 7 चक्र कहां पर विद्यमान हैं और उन चक्रों में कौन सी शक्ति और कौन से देवता निवास करते हैं और वो चक्र आपके हाथ में कहां कहां पर स्थित है और कहां पर प्रेस करके आप अपने कौन से चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्यारे मित्रों, आपको इस महान श्लोक का अर्थ तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। हमारी हथेली के अग्रभाग में संपत्ति की देवी लक्ष्मी का वास है, हथेली के मध्य भाग में देवी सरस्वती निवास करती है तथा हथेली के मूल भाग में भगवान गोविंद जो प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं का वास होता है। और इस प्रकार का विचार कर नेत्रों के सम्मुख मूर्ति का ध्यान करते हुए प्रातःकाल हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी इन चक्रों के बारे में, लेकिन आज तक बहुत ही कम लोगों ने बताया है कि हमारे हाथों में ये चक्र आखिर कहां पर स्थित है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे हाथ की हथेलियों में कौन सा चक्र कहां पर स्थित है और उस चक्र को एक्टिवेट करने से कौन सा रोग ठीक होता है और कौन सा देव प्रसन्न होता है। तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की। प्यारे दर्शकों, हमारे हाथ में जो मूलाधार चक्र स्थित है वो हमारी अनामिका उंगली में है। यदि हम अपनी अनामिका उंगली के टॉप पर दबाएंगे तो यह चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और कोई कोई इस उंगली में चांदी का छल्ला पहनने के लिए भी कहता है। तो प्यारे मित्रों, यदि हम अपनी अनामिका उंगली के टॉप को दबाकर या कि प्रेस करके एक्टिवेट करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिसके देव हैं भगवान गणेश और जिसका तत्व है पृथ्वी और जिसका रंग है लाल और मंत्र है लम। यदि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो हड्डियां, दांत, नाखून, गुर्दे बिल्कुल सही स्थिति में आ जाते हैं। और यदि यह चक्र असंतुलन में रहता है तो हमें थकान होती है, खराब नींद होती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बेकार हो जाती है। तो हमें अपनी अनामिका उंगली के टॉप को दबाकर इस चक्र को एक्टिवेट जरूर कर लेना चाहिए ताकि भगवान गणेश हम पर अपार कृपा कर सके। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र और ये चक्र कनिष्ठा उंगली में विद्यमान है। यदि हम कनिष्ठा उंगली को प्रेस करेंगे तो यह चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। प्यारे मित्रों, इसका जो तत्व है वो जल है और रंग जो है वो नारंगी है और इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो है वम। और इसका जो स्थान है वो है जननांगों और तंत्रिका जाल के बीच प्यूबिस के आधार पर यह चक्र स्थित है। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? स्वादिष्ठान चक्र व्यक्ति की भावना, पहचान, क्रिएटिविटी, उसकी विल पावर, उसका आनंद और आत्म संतुष्टि, प्रजनन और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है। यह यौन अंगों, पेट, ऊपरी आंतों, यकृत, पित्ताशय, गुर्दे, अग्नाशय, पलीहा, मध्य रीढ़ और ऑटोइम्यून प्रणाली को नियंत्रित करता है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द और कामेच्छा में कमी, मूत्र संबंधी समस्याएं, खराब पाचन, संक्रमण, वायरस के प्रति कम प्रतिरोध, हमेशा थकान बनी रहना और मासिक धर्म संबंधी समस्याएं स्त्रियों में पैदा हो जाती हैं। अतः हम अपनी कनिष्ठा उंगली को प्रेस करके इस चक्र को और इस चक्र के देव को हम एक्टिवेट कर सकते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर चक्र जो है वो अंगूठे पर स्थित है और इसका जो तत्व है वो है अग्नि और रंग है पीला और इसका बीज मंत्र है राम और इसका स्थान है गैस्ट्रिक या सौरजाल के अनुरूप नाभि के स्तर पर। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है आइए जान लेते हैं। मणिपुर चक्र अपनेपन की भावना, भावनाओं की मानसिक समझ से संबंधित है और
एक व्यक्ति में आत्मसम्मान को जागृत करता है। यह ऊपरी पेट, पित्ताशय, यकृत, मध्य रीढ़, गुर्दे, छोटी आंत और पेट के प्रभावी कामकाज को नियंत्रित करता है। ये चक्र यदि यह असंतुलित हो जाए तो मधुमेह, गठिया, पेट के रोग, पेट में अल्सर, आंतों के ट्यूमर और निम्न रक्तचाप ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। तो हम अपने अंगूठे को दबाकर इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगला जो हमारा चक्र है वो है अनाहत चक्र और इसका निवास है हमारी तर्जनी उंगली में। और प्यारे मित्रों, इसका तत्व है वायु और इसका रंग है हरा या गुलाबी। इसका स्थान है हृदय के क्षेत्र में, कार्डियक प्लेक्सस पर। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है आइए जानते हैं। अनाहत चक्र व्यक्ति की सामाजिक पहचान को प्रभावित करता है और आत्मविश्वास, क्षमा, बिना शर्त प्यार, ज्ञान, करुणा और आत्मा के मुद्दों जैसे गुण इसी चक्र के एक्टिवेट होने से आते हैं। यह हृदय, पसली, पिंजर, रक्त संचार, फेफड़े, डायफ्राम, थाइमस ग्रंथि, कंधे और हाथों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। यदि यह चक्र असंतुलन में आ जाए तो वक्षीय रीढ़, ऊपरी पीठ, कंधे की समस्याएं, अस्थमा, उथली सांस और फेफड़ों की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती है। अतः हम अपनी तर्जनी उंगली को प्रेस करके इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, अगला चक्र है विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र हमारी मध्यमा उंगली में स्थित है और इसका जो तत्व है वो है आकाश। रंग इसका नीला है और मंत्र है हम। इसका जो स्थान है गले के स्तर पर, ग्रसनी क्षेत्र का तंत्रिका जाल जहां पर ये चक्र स्थित है। यह चक्र शरीर को कैसे प्रभावित करता है आइए जानते हैं। यह चक्र संचार प्रणाली, क्रिएटिविटी, विश्वास, सच्चाई, आत्मा की जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसे गुणों को हमारे अंदर ला देता है और उनका विकास करता है। यह गले, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, श्वास नली, ग्रीवा, गर्दन, कंधे, हाथ, अन्न प्रणाली, मुंह, दांत, मसूड़ों को नियंत्रित करता है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो क्या होता है, थायराइड की खराबी होती है, गले में खराश होती है, गर्दन अकड़ जाती है, मुंह में अक्सर छाले निकलते हैं, मसूड़ों या दांतों की समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है और सुनने की समस्याओं का भी व्यक्ति सामना करता है। तो यदि हम अपनी मध्यमा उंगली को प्रेस करके एक्टिवेट करें तो हमारा विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अगला जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र और ये चक्र कहां पर स्थित है, वो है हमारे हाथ के मणिबंध में। जहां पर नीचे हमारे हाथ का मणिबंध होता है, जहां पर कलावा बांधा जाता है, वहां पर यह चक्र स्थित है। प्यारे दर्शकों, इसका जो रंग है वो है इंडिगो और इसका जो मंत्र है वो है ओम। और जो इसका स्थान है तीसरी आंख जिसको बोलते हैं थर्ड आई, दोनों बाहों के बीच में। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है आइए जानते हैं। आज्ञा चक्र आत्म जागरूकता, ज्ञान, बुद्धि, दूरदर्शिता, विचारों के क्रियान्वयन, वैराग्य, अंतर्दृष्टि, समझ और सहज तर्क से संबंधित है। यह मस्तिष्क, आंख, कान, नाक, प्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। किसी भी असंतुलन, सिर दर्द, बुरे सपने, आंखों पर तनाव, सीखने में अक्षमता, घबराहट, अवसाद, अंधापन, बहरापन, दौरे या रीढ़ की हड्डी में खराबी यदि हो तो वो इस चक्र के असंतुलन से ही होती है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है इंसान पर? सोच खराब और अस्पष्ट हो जाती है। हमेशा मनुष्य उलझन में रहता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है, अनुशासनहीनता उसमें आ जाती है, एकाग्रता का अभाव हो जाता है और व्यसन उसे घेर लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि हम अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करें, अपने मणिबंध को दबा के या कलावा बांधकर, तो हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे और परमपिता परमात्मा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो प्यारे मित्रों, जो अगला चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र और यह चक्र कहां पर स्थित है? यह चक्र हथेली के मध्य भाग में स्थित है और इसका जो तत्व है वो है विवेक और रंग है बैंगनी
और मंत्र है मौन, और स्थान है सिर का मुकुट, जहां पर हमारी चोटी रखी जाती है हिंदू धर्म में। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। सहस्त्रार चक्र सहज ज्ञान, आध्यात्मिकता से संबंध, मन, शरीर, आत्मा के एकीकरण और सचेत जागरूकता को प्रभावित करता है। यह सिर के केंद्र और कान, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, पीनियल ग्रंथि के ऊपर मध्य रेखा को भी नियंत्रित करता है। यदि सहस्त्रार चक्र असंतुलित हो जाए तो दीर्घकालिक थकावट और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनता है। तो प्यारे दर्शकों, यदि हम अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमें अपने हथेली के मध्य को दबाना चाहिए। दोनों हाथों को रगड़कर घुटने पर आसमान की तरफ हथेली करके ऊर्जा की कामना करनी चाहिए। और हमें साथ साथ बैंगनी रंग या नीले रंग की कल्पना करनी चाहिए, और यह कल्पना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर नीला रंग बरस रहा है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हम केवल अपने हाथों से अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हम पा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये अनमोल जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए एक से एक अनमोल जानकारियां, अनमोल ज्ञान लेकर आपके लिए आते हैं। आप प्यारे मित्रों वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप यदि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा दिल करता है और ज्यादा अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक लाने के लिए। प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अमूल्य और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।